जय हिंद दोस्तों, मैं राम सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम सर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हम लोग कक्षा 10वीं में अध्याय तीसरा पढ़ रहे हैं, एक चर का द्विघात समीकरण। तो इसमें हम लोग प्रश्नावली तीसरा में मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कराया था। जैसे किसी क्वेश्चन में हमें दिया गया था समीकरण, तो उस समीकरण को हमें क्या करना था, पूर्ण वर्ग विधि बना करके सॉल्व करना था। तो आज हम लोग उसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, उसी प्रश्नावली में थोड़ा डिफरेंट टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे। एक जैसे आपको बोर्ड में दिख रहे हैं उस टाइप से प्रश्न को पढ़ेंगे। फिर इसमें जो प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, मतलब जो समस्या वाला जो प्रश्न रहता है, तो समस्या वाले प्रश्न को समीकरण बनाना है। फिर समीकरण बना के उसको या तो चाहे तो उसको हम लोग गुणनखंड बना करके हल कर सकते हैं, या उसको पूर्ण वर्ग के रूप में लेकर के हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे पास एक प्रश्न दिया है। प्रश्न के क्या दिया है, वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 डेश 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 आगे तक जाएगा। ये इस प्रकार से दिया है। तब हमें क्या करना है, इस प्रश्न को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। ठीक है, यदि ये प्रश्न जो है यदि गुणनखंड विधि से हल होता है तो उस विधि से हल करेंगे, यदि पूर्ण वर्ग विधि से होता है तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। सॉल्व, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना इस प्रश्न को x बराबर वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 प्लस ये हो गया आपका डेश डेश डेश। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, इस प्रश्न में आगे x इज इक्वल टू, इसमें जो अंडर रूट के अंदर में एक 7 है, इसी को बस छोड़ दीजिए। बाकी उसके बाद में जितने वर्गमूल के अंदर में प्लस दिया है उसके जगह में हम x ले लेंगे। ठीक है, तो ले लेते हैं 7 प्लस, देखिए प्लस के बाद में जितना 1 2 3 प्लस है, मतलब 3 प्लस 7 है ना। वर्गमूल के अंदर में 3 7 है, उसके जगह हम क्या लेंगे, x ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, हो जाएगा x का वर्ग बराबर 7 प्लस x, ये हो गया वर्ग। तो यहां से क्या हो जाएगा, x का वर्ग, जब इसका वर्ग लिए हैं तो वर्ग से वर्ग मुड़ कर जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 7 प्लस x बचा। कितना बचा हमारे पास में, 7 प्लस x। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो x का वर्ग माइनस x को इधर पक्षांतर कर दो, बराबर 7 को अपनी जगह पे रहने दो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो 2x है इसे हमें सबसे पहले क्या बनाना है, 2x के रूप में लिखना है और इसका गुणांक ढूंढना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग बाया पक्ष में इस x में क्या कर देंगे, 2 को गुणा 2 का भाग कर देते हैं। ठीक है, चलिए कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस x इंटू 2 का गुणा 2 का भाग बराबर 7। आगे से में x का वर्ग माइनस ये तो हो जाएगा 2x इंटू 1/2 इज इक्वल टू 7। देखिए यहां से क्या किए हैं, ये जो 2 है x के साथ गुणा करा दिया, 2x हो गया, यहाँ पे क्या 1, तो क्या बच गया, ये 2x इंटू 1/2 बच गया। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में 2x का गुणांक। अब देखिए जो हमारे पास यहाँ पर 2x है, 2x में तो इसका गुणांक कितना है, कोफिशिएंट 1/2, तो 1/2 2x, दोनों पक्षों में 2x के गुणांक 1/2 का 1/2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है ना। दोनों पक्षों में 2x के गुणांक 1/2 को वर्ग करके क्या करना है, जोड़ना है। तो चलो कर देते हैं, ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस 2x इंटू 1/2 सेम रहेगा। फिर क्या करना है, दोनों पक्षों में इसका वर्ग जोड़ेंगे, तो 1/2 का वर्ग बराबर 7 प्लस 1/2 का वर्ग हो गया। ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस, देखिए अब ये सूत्र रूप में दिख रहा है हमें, किस सूत्र रूप में दिख रहा है,
ए का वर्ग माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का वर्ग, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर रूप में दिख रहा है, बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 का वर्ग देखिए होगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये x माइनस 1/2 का पूरे का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 7 चौक 28 प्लस 1/4, तो x माइनस 1/2 बराबर ये हो जाएगा 28 और 1 29/4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 29/4, ये वर्ग लगा इसमें, तो इस वर्ग को इधर पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 1/2 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 29/4 बचेगा। ध्यान से समझते रहिए क्वेश्चन को, जहां जैसे आपको डाउट हो रहा है वहां से वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा आप लोग। तो यहां से हमें क्या मिलेगा x माइनस 1/2 बराबर, जब देखिए यहां से हम लोग वर्गमूल में से दोनों क्वेश्चन को बाहर निकालेंगे तो 29 का वर्ग हम लोग नहीं जानते हैं, ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग 29 हो, लेकिन हम लोग जानते हैं 2 किसका वर्ग होता है, सॉरी 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो ये 4 जो वर्गमूल से 2 के रूप में बाहर आएगा और वो 29 से वर्गमूल नहीं हटेगा, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर प्लस माइनस वर्गमूल 29/2 मिलेगा, प्लस माइनस वर्गमूल 29/2 मिला यहां से। अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/2 इधर से प्लस लेंगे तो वर्गमूल 29/2 बराबर x है, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे माइनस 1/2 को इधर प्लस हो जाएगा वो, तो वर्गमूल 29/2 प्लस 1/2, तो x वाला देखिए दोनों में समान, दोनों का हर समान है, तो उत्तर कितना मिलेगा हमें, तो 2 से 2 करके यहाँ भी कितना मिला वर्गमूल 29 प्लस 1 यहाँ से कट गया, तो x का मान क्या मिला हमें यहाँ से वर्गमूल 29 प्लस 1/2 मिला। अब एक बार यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, जब हम माइनस चिन्ह लेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा ये x माइनस 1/2 बराबर इधर से माइनस लेंगे तो माइनस वर्गमूल 29/2 आएगा जी, इस माइनस के साथ पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस वर्गमूल 29/2 प्लस 1/2 मिलेगा, तो x बराबर फिर से यहां देखो 2 लोग उत्तम आ जाएगा, 2 से 2 करके ध्यान कितना मिला माइनस 29 प्लस 1 मिला, तो यहां से क्या करेंगे हम लोग x बराबर इस माइनस 29 को बाद में लिख लो 1 को पहले लिख लो, तो 1 माइनस वर्गमूल 29/2 ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखिए x का हमें दो कौन से मान मिले गुणनखंड, x का मिला हमें 29 प्लस 1/2 और यहाँ पे क्या मिला 1 माइनस 29/2, ये हमारे दोनों क्या है अभिष्ट गुणनखंड है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग इसी में जो प्रॉब्लम के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में एक प्रॉब्लम पे क्वेश्चन दिया गया है जिसको बोलते हैं हम लोग समस्या वाले क्वेश्चन। तो इस समस्या वाले क्वेश्चन में क्या करना रहता है, हमें जो राशि नहीं दिया गया है, मतलब जो हमें अज्ञात राशि है पहले से हमें मानना पड़ता है, मतलब जो चर नहीं दिया है उस चर को हम लोग मान लेंगे। देखिए प्रश्न में क्या बोला है, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, तब संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसको बोलते हैं समस्या टाइप क्वेश्चन। तो इस समस्या टाइप क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमें मानना पड़ता है, फिर उसको समीकरण आगे हमें क्या करना है, हल करनी है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम नहीं जाना है 2 क्रमांक प्राकृत संख्या क्या है, तो मानते हैं हम लोग माना कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं x व x प्लस 1 है।
x हुआ x प्लस 1 है। अब हमने देखिए प्राकृत संख्या तो नहीं आ रहा है, तो हमने क्या माना कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या, तो x होगा, फिर उसमें एक जोड़ देंगे तो हमें दूसरा अगला वाला प्राकृत संख्या मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आप प्राकृत संख्या का डेफिनेशन या उसके गुण, सॉरी प्राकृत संख्या का डेफिनेशन तो नहीं कहूंगा, उसको हम लोग क्या जानते हैं, उसके गुण। तो गुण हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी प्राकृत संख्या में हम जब एक को जोड़ते हैं तो जस्ट हमें उसके अगले वाला प्राकृत संख्या में क्या है, प्राप्त होता है। मान लो मैंने सोचा यहाँ पर बोला कि 5 प्राकृत संख्या है, यदि मैं 5 नहीं जोड़ता तो कितना मिलेगा हमें 6। देखिए 6 जो है 5 की अगली प्राकृत संख्या है। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर दो क्रमागत प्राकृत संख्या क्या माना, x हुआ x प्लस 1। तब प्रश्न अनुसार क्या बोल रहे हैं, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 85, उनके वर्गों का योग 85 है। तो x प्लस x का वर्ग और x प्लस 1 का इसके बराबर कितना है, वर्गों का योग कितना है, 85 है। मतलब इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे, तो x का वर्ग प्लस x प्लस 1 वर्गों का योग बोला है, दोनों के वर्गों का योग कितना है, 85 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x का वर्ग प्लस, देखिए सूत्र के रूप में दिख रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का वर्ग मतलब x का वर्ग धन b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग देखिए होगा प्लस 2ab मतलब x इंटू 1, तो 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, कितना हो जाएगा 85। अब यहां से देखिए x का वर्ग, यहां भी इसका गुणांक कितना 1 है, यहां भी इसका गुणांक कितना है 1 है। तो हम जानते हैं दो समान चर होता है तो क्या वहां पे आपस में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x का वर्ग धन ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 85। अब यहां से क्या करेंगे, इस वर्ग को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 2x का वर्ग धन 2x बराबर 85 माइनस 1, कितना हो जाएगा 85 माइनस 1। अब यहां से 2x का वर्ग धन 2x बराबर 85 में घटा दो, कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 84। अब देखिए यहां से क्या दोनों में दो तो कॉमन दिख रहा है, दो कॉमन ले लो, दो कॉमन लेंगे, यहां भी क्या बचेगा x का वर्ग धन x बराबर 84, तो यहां से x का वर्ग धन x बराबर 84/2 हो जाएगा। ये दो इधर आके गुणा होगा इसके, x का वर्ग धन x बराबर, तो 42 हम जानते हैं 84, तो 2 से कटाएंगे तो 2 चौक 8 और 2 दूने 4, तो कितना मिल गया, यहां से हमें 42 मिल गया। कितना मिल गया 42। अब हमें देखिए यहां से क्या लाना है, इस x की जगह हमें 2 लाना है और इसका कोई गुणांक ढूंढना है, तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे इस x में हम लोग 2 का गुणा 2 का भाग कर दीजिए। ठीक है, मैं यहां पर चाहो लिख देता हूं x में 2 का गुणा 2 का भाग करने पर, चलिए लिखने की जरूरत नहीं, हम समझ जाएंगे इसको। इस x में हम लोग क्या कर देंगे 2 का गुणा 2 का भाग, तो कर देंगे x का वर्ग प्लस यहां पे x इंटू 2/2, मैंने 2 का गुणा 2 का भाग कर दिया, बराबर इधर कितना हो गया 42। अब x का वर्ग, इस 2 को x के साथ गुणा करें तो क्या हो जाएगा, ये 2x होगा इंटू यहां से इसको गुणा करके क्या बचा 1/2 बराबर 42। इधर मैं मिटा रहा हूं, अब देखिए यहां से क्या मिल जाएगा हमें, अब देखिए ये 2x के रूप में हो गया, और 2x का गुणांक यहां पर कितना दिख रहा है 1/2, तो हम लोग क्या करेंगे 2x के गुणांक 1/2 का दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ने पर, यहां मैं लिख रहा हूं उसको 2x के गुणांक 2x का गुणांक 1/2 को दोनों पक्षों में
वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर 2x का गुणांक कितना है? देखिए यहाँ पर 2x हमारे पास में होंगे, इसका गुणांक कितना है? 1/2। तो इसके इस 1/2 को हम क्या करेंगे, यहाँ भी जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ेंगे, दोनों पक्ष में जोड़ना है वर्ग करके ना। तो जोड़ दीजिए, तो ये तो हो गया x का वर्ग प्लस 2x इंटू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर। देखो इसी का ये 2x था, इसका गुणांक कितना है? 1/2। तो इसी को मैंने इधर भी जोड़ा वर्ग करके, बराबर 42 भी जोड़ा है हमें 1/2 का वर्ग। तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा। और फिर से देखिए यहाँ पर इस सूत्र में दिख रहा है ना हमें, a का वर्ग धन 2 गुणित a गुणित b धन b का वर्ग। सूत्र क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब तो यहाँ पर a की जगह में x है और b की जगह में कितना है? 1/2। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर इधर कितना हो जाएगा? ये 42 प्लस 1/2 का वर्ग मतलब 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का वर्ग तो एक ही होगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए यहां से x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 के साथ गुणा करा देंगे, लघुत्तम 4 आएगा ना जी। 4 का से गुणा करेंगे तो 4 दूनी हो गया 8 और 4 चौक 16, 168 प्लस 1 बटे कितना हो गया यहाँ पर? 4। मैं आपको एकदम आसान से शब्दों में समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, अगर वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो यहां से हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 168 में जोड़ दो कितना हो जाएगा? वो 167/4 हो जाएगा। कितना होगा? सॉरी 169 होगा जी। कितना हो जाएगा? 169 होगा, क्योंकि 8 में जो कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 169। अब क्या करेंगे? इस वर्ग को इधर ट्रांसफर कर दो, तो x प्लस 1/2 बराबर ये वर्ग इधर आके क्या हो जाएगा? वर्गमूल। तो प्लस माइनस वर्गमूल 169/4। तो x प्लस 1/2 बराबर, देखिए जब इन दोनों को हम लोग 169 और 4 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हम जानते हैं ये जो 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13 और 4 किसका वर्गमूल है? 2 का। तो प्लस माइनस 13/2 मिल गया यहां से हमें, ठीक है। अब क्या करने पर हम वही फिर लेंगे एक बार, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो बस हम प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या मिल जाएगा यहां से हमें? x प्लस 1/2 बराबर, अब प्लस वाले को लेंगे पहले, तो प्लस 13/2 हो जाएगा। तो बराबर x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 इधर ट्रांसफर कर दो, तो 13/2 माइनस 1/2, 13/2 माइनस 1/2। तो यहां से x बराबर क्या मान मिलेगा हमें? देखिए लघुत्तम कितना मिलेगा? यहां से 2, दोनों का लघुत्तम देखेंगे 2 मिलेगा ना। 2 से 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या बचा? 13 माइनस 2 से 2 करेंगे तो 1 बचा। जब 13 में से हम लोग कितना घटा 1 घटाएंगे कितना बचेगा जी? 12/2। तब हमें x का मान कितना मिल जाएगा? 6 मिलेगा। x का एक मान हमें कितना मिल गया? 6 मिल गया। और एक बार हम लोग क्या लेंगे? एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, चलिए अगर प्लस चिन्ह है तो एक बार क्या लेंगे? माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x धन 1/2 बराबर माइनस 13/2 लेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर माइनस 13/2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1/2। यहाँ भी 2 लघुत्तम आएगा, 2 से 2 करेंगे तो कितना बचेगा? इधर माइनस 13 और माइनस 1 बचा, तो बराबर हो जाएगा माइनस 14/2। तो बराबर कितना मान मिलेगा हमें? -7। x बराबर क्या मिला हमें यहाँ से? -7। किंतु अब ध्यान दीजिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होती। होती है क्या? क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? धनात्मक होती है। ये हमारा क्या है? पूर्णांक संख्या है। -7 क्या है? हमारा पूर्णांक संख्या है, ठीक है। यहाँ पे हमें x बराबर 6 मिला है
और x बराबर कितना मिला है -7। और आगे इसको मैं बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है आपको। हमें एक बार x बराबर 6 मिला है, तो यहां से चूंकि x बराबर -7, ठीक है ना, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि हमारा प्राकृतिक संख्या क्या होता है जी, धनात्मक होता है, हम जानते हैं इस चीज को। तो इसलिए x बराबर 6 व x + 1 बराबर 6 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो अतः दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं 6 व 7 है। यही क्या हमारा उत्तर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से प्रश्न आपको आसानी समझ में आ गया होगा। यहां से हम जब निकाले दूसरे के लिए क्या मिला, हमें -7 मिला, परंतु हम क्या जानते हैं कि जो माइनस वाला जो टर्म्स होता है या जो वैल्यू होते हैं या जो मान होते हैं वो क्या होता है, हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होता। इसलिए हमने लिखा कि x बराबर -7, x बराबर नॉट -7, मतलब कि x जो हमारा -7 मान आएगा वो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, धनात्मक होती है। इसलिए x बराबर 6 लेंगे, तो यहाँ पे हमें 6 का मान रखेंगे कितना मिल जाएगा 7। तो हमें एक प्राकृतिक संख्या कितना मिला, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या देखिए क्या 6 और 7 है। जब 6 में जोड़े कितना यहाँ से 7 मिल गया। ये भी प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। अब आपको मैं इसी प्रश्नावली में दूसरे टाइप का प्रश्न बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमारे पास में एक मैंने डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिया है। अभी मैंने जैसे आपको दूसरा तीसरा प्रश्न बताया आपकी प्रश्नावली में से, तो चौथा प्रश्न जो आपका चौथा प्रश्न है और पांचवा प्रश्न है लगभग सेम तीसरा की तरह है, उसको आप लोग बना लीजिएगा। अब इसे मैं आपको छठा प्रश्न बताता हूं। देखिए छठा प्रश्न थोड़ा सा उन दोनों से डिफरेंट टाइप है। क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक हमें समकोण त्रिभुज दिया गया है, उसका क्षेत्रफल कितना है 165 वर्ग मीटर है। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है, मतलब जो समकोण त्रिभुज का जो शीर्ष लंब है उसकी जो लंबाई है उस समकोण त्रिभुज की आधार से कितना है 7 मीटर अधिक है। तो हमें क्या करना है, शीर्ष लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम माना नहीं जा रहे समकोण त्रिभुज, तो मान लेंगे, माना कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी, हमने क्या माना कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। क्या है, एबीसी है। माना कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। अब देखिए हमने क्या माना, यहां पर हम एक समकोण त्रिभुज लेते, चलो यहां पर मैं एक समकोण त्रिभुज बना देता हूं। ये मैंने यहां पर देखिए समकोण त्रिभुज बना लिया। मान लो इसको मान देता हूं ए बी और सी। देखिए यहां पर हम देखेंगे ये हमारा भुजा ए बी एक समकोण बन रहा है। जब हम त्रिभुज को ऐसा रखे हैं, जब हम लोग बी सी को आधार मानेंगे तो इसके लिए लंब कौन सा बनेगा, हमारा एक दो लंब ए बी बनेगा जो 90 अंश का बनेगा। और जब हम ए बी को आधार लेंगे तो एक हमारा लंब कौन सा बनेगा, बी सी बनेगा। हमने यहाँ पर पहले बी सी को आधार माना है, तो हमारे पास एक लंब कौन सा बन रहा है, मतलब समकोण ए बी भुजा बन रहा है। जब हम लोग ए बी भुजा को आधार लेंगे तो एक हमारा जो दूसरा लंब है जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, कौन सा बनेगा, बी सी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए माना कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें समकोण बनने वाली भुजाएं, समकोण बनने वाली भुजाएं, देखिए अभी समकोण बनने वाली भुजाएं कौन कौन सा है, पहला तो ए बी है, ए बी व बी सी है। क्या क्या है, ए बी व बी सी है। यहां तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें क्या दिया है,
जो समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से कितना है, 7 मीटर अधिक है। तो हम ये आधार को भी नहीं जाना है कितना है, तो यहां से क्या करेंगे, माना आधार, देखिए हमारा आधार कौन सा है, BC है, तो हम मान लेते हैं BC बराबर 100 मीटर। हम यहां पे क्या माना, जो हमारा BC मतलब आधार है उसको हमने कितना माना है, 100 मीटर। तब हमारा शीर्ष लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, तब शीर्ष लंब कौन सा है हमारा, इस BC आधार पे शीर्ष लंब कौन सा होगा जी, AB होगा। कौन सा होगा, AB। तो शीर्ष लंब AB, और यहां पर प्रश्न में क्या बोल रहा है, जो शीर्ष लंब है वो आधार से कितना है, 7 मीटर अधिक है। हमारा तो आधार 100 है, तो 7 मीटर अधिक है, मतलब 100 प्लस 7 मीटर, कितना हो जाएगा, 100 प्लस 7 मीटर। और हमें यहां पर देखिए इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 165 वर्ग मीटर। चूंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमें कितना दिया है, 165 वर्ग मीटर में, ठीक है, 165 वर्ग मीटर में। और हम लोग क्या जानते हैं, जो एक समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित भुजा, मतलब आधार गुणित क्या होता है उसका, वो शीर्ष लंब, ठीक है ना। तो इसलिए 1/2 गुणित, तो इसमें हमारा शीर्ष लंब कौन सा है, AB है, तो क्या हो जाएगा यहां से, AB गुणित BC हमारा आधार है, बराबर 165। अब हमने देखिए BC आधार को कितना माना है, 100 माना है, और इसको कितना माना है हमने, AB को 100 प्लस 7, कितना माना है, 100 प्लस 7, ठीक है। अब यहां पर बस मान रख दीजिए, ये तो हो गया 1/2 गुणित AB, देखिए AB का मान कितना है, 100 प्लस 7 रख देते हैं, 100 प्लस 7 गुणित BC का मान कितना है, यहां से हमने 100 माना है, तो 100 बराबर 165, कितना हो गया, 165। अब उसके बाद यहां इधर बताऊं, झटक घड़ी में कमी थोड़ा सा, वहां से हम लोग यहां से क्या करेंगे, इस 2 को देखिए, अभी 2 जो है दोनों के बटे में है, तो हम लोग क्या करेंगे, भाग में है, जब भाग का पक्षांतर करते हैं इधर क्या वो क्या हो जाता है, गुणा, राइट हैंड साइड से, तो क्या हो जाएगा, उधर क्या बचेगा, अब इसका इसके साथ गुणा कर दो, तो 100 प्लस 7 गुणित 100 बराबर, ये 2 इधर गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर दीजिए, 2 पंचे 10, 10 की 0, इधर हासिल में 1, 2 छक्के 12, 12 और 1 13, फिर हासिल में 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो कितना मिला हमें, 330 मिल गया। अच्छा, या मैं आपको समझ में आ रहा हूं, ऐसे कर लिख देता हूं इसको, 165 गुणित 2, ये 2 इधर गुणा में हो गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ डायरेक्ट करते हैं समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है उसमें, तो आप लोग आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस 100 गुणा कर देते हैं 100 से, तो 100 का वर्ग धन 7 100 बराबर, अब गुणा कराएंगे, देखिए 2 पंचे 10, 10 की 0, यहाँ हासिल में 1, 2 छक्के 12, 12 और 1 13, 13 की 3, यहाँ फिर हासिल में 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो कितना मिल गया हमें यहाँ पर, 330 मिल गया, कितना मिल गया, 330। अब देखिए ये तो हमें एक द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको चाहोगे तो गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग किसी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि बना करके सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको उसी मेथड से बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने तो आपको इससे पहले जो प्रश्नावली हमने पढ़े हैं, पहला चैप्टर का प्रश्नावली चौथा में गुणनखंड करना विधि में तो बता चुका हूं कि हम लोग जो द्विघात समीकरण रहता है या जो वर्ग समीकरण, उसका हम लोग कैसे उसको गुणनखंड में तोड़ करके उसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं, या एक से हम लोग मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊंगा, जो द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के हल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करें, देखिए यहाँ पर ये 7 x रूप में दिख रहा है, यहाँ पर हमें 2 x लाना है, मतलब सबसे पहले तो इस x का गुणांक क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें 7 x में 2 का गुणा 2 का भाग कर दीजिए। चलिए कर देते हैं, तो 1 का वर्ग केवल इसी में करना है हमें ना, तो ये तो हो गया 7x इंटू 2 का गुणा 2 का भाग बराबर 330, कितना हो गया 330। मैं इधर की चीजें मिटा रहा हूं,
ध्यान से देखेंगे वीडियो को, जहां जहां आपको समझ में नहीं आएगा रुक रुक के वीडियो को देखेंगे, जब स्किप मत कीजिएगा, आपको चीजें आसानी से समझ में आती जाएंगी, ठीक है। अब देखिए यहां से हमने क्या किया, यहाँ पर जो 7x था, इस 7x को हम लोग 2x बनाने के लिए क्या किए, यहाँ पर 2 को गुणा 2 का भाग कर दिए। अब चलिए इसको आगे हम समझते हैं। तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन, अब देखिए हम लोग इस 2 का x से गुणा करा देते हैं, कितना हो जाएगा वो 2x इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/2 बराबर 330 बराबर 330। अब देखिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस 2x का गुणांक क्या मिल गया हमें, अब नया गुणांक 7/2, तो हम लोग क्या करेंगे 2x के गुणांक 7/2 का दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ने पर तो जोड़ देंगे। चलिए अच्छा मैं यहां पर त्रिभुज को निकाल रहा हूं, फिर से बनाता हूं, मैं त्रिभुज को निकाल रहा था, ABC x प्लस 7। अब यहाँ पे जोड़ देंगे दोनों पक्षों में, तो क्या मिलेगा हमें नया समीकरण, x का वर्ग मिलेगा, ये यहां से तो 2x सेम रहेगा, 2x इंटू 7/2 भी सेम रहेगा। हम इसमें जोड़ना क्या है, इसी का वर्ग जोड़ना है, तो चलिए जोड़ देते हैं। 7/2 का होल स्क्वायर बराबर 330/7 + 2 का होल स्क्वायर। यहां तक आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। आगे इसको क्या कर देखिए, यहां से हमें फिर किस रूप में दिख रही है, हमें a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2 गुणित a गुणित b के रूप में दिख रहा है सूत्र, जहां पर a बराबर क्या है हमारा x है, b बराबर कितना है 7/2, तो इसके बाद हम सूत्र क्या जानते हैं, x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 330 प्लस, देखिए 7 का वर्ग कितना होता है 49, 2 का वर्ग कितना होता है 4। मैंने जो सूत्र यहाँ पर लगाया उसके यहाँ पर आपको साइड में लिख देता हूँ समझाने के लिए। हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, a का वर्ग धन 2 गुणित a गुणित b धन b का वर्ग, इतना जानते हैं ना, बराबर सूत्र क्या जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, जहां पर देखिए a बराबर x है और b बराबर कितना है 7/2। अब हमने क्या किया है, ऐसा तो हमें प्रश्न में दिया गया है, यहां से इसको बस हमने इस सूत्र रूप में बदल दिया या कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। आगे समझिए, यहां से ये हो जाएगा x प्लस 7/2 का पूरे का वर्ग बराबर, यहां से देखिए 30 का इधर गुणा करा देंगे, सॉरी 4 का, तो 4 का पहले शून्य से गुणा कराएंगे क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है, यहाँ का लघुत्तम कितना आएगा 4 आएगा। चलो क्लियर बताता हूं आपको, तो यहां से 4 जब लघुत्तम आएगा तो इस 4 से भाग करेंगे तो भाग कर 4 ही मिलेगा, इसके साथ गुणा कर दो तो 4 शून्य हो गया, फिर 4 × 12, 12 की 2 हासिल में 1, फिर 4 × 12 और 1 13, 1320 प्लस 4 से 4 का कितना हो गया 49 हो गया, कितना हो गया 49 हो गया। अब यह हो गया x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर, जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा ये 1300, ये 4 तो कितना हो जाएगा 6 69 हो गया बटे 4, 1369/4 हो गया वो। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, इस वर्ग को इधर ट्रांसफर कर दो, तो x प्लस 7/2 बराबर इधर कितना बन जाएगा हमें 1369/4, इसमें वर्ग लग जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। तो ये जो 1369 है वर्गमूल से किस रूप में बाहर मिलेगा हमें, ये जो 21 का वर्ग होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्या होगा, जो 1369 है वो किसका वर्ग होता है, ये जो 37 का वर्ग होता है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमें 37 + 2, क्योंकि जब इसको हम लोग वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 1369 का वर्गमूल कितना होता है 37, 2 का वर्गमूल तो हम जानते हैं 4 होता है, ठीक है। इसका वर्गमूल निकाल के देख लीजिएगा। अब यहां से कितना मिल जाएगा हमें, अब x प्लस 7/2 बराबर कितना मिला प्लस माइनस 37/2। अब फिर समझ लेंगे हम लोग क्या लेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार
माइनस चिन्ह लेंगे, ठीक है। तो चलिए लेते जाते हैं, प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। मैं यहां पे ले रहा हूं, सबसे पहले हम प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस 7/2 बराबर 37/2। तो यहां से x बराबर इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा 37/2 माइनस 7/2। दो यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा, ठीक है। दो लघुत्तम आया तो 2 से 2 काट गया, यहाँ पे कितना बचा 37 माइनस 2 से 2 काटा तो 7 बचा, बराबर 37 से 7 घटा दो तो कितना बचेगा 30/2। तो जो हमें x का मान कितना मिलेगा 15 मिलेगा। कितना मिलेगा जी 15। यहां से देखिए कटा देंगे, 2 एकम 2 और 2 15 30। तो कितना मिला हमें x का मान 15 मिल गया। अब एक बार हम लोग क्या लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर, जिसको बोलते हैं माइनस चिन्ह लेने पर। एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे इधर, तो ये तो हो जाएगा x प्लस 7/2 बराबर माइनस 37/2। इस 7/2 को इधर पक्षांतर कर दो, तो x बराबर माइनस 37/2 माइनस 7/2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। तो यहाँ भी 2 लघुत्तम आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो माइनस 37 माइनस 7 जोड़ देंगे तो 7 7 14, 14 की 4 हासिल में 1। तो यहाँ पे कितना मिल गया हमें माइनस 22/2। तो कितना मिल गया यहाँ से माइनस 22। एक से एक मान हमें क्या मिला यहाँ से, अब x बराबर, तो x बराबर माइनस 22 मिला यहाँ से, ठीक है ना। तो सत्य नहीं है, क्योंकि हम जान लेते हैं, क्योंकि ऊंचाई है जो दूरी है, क्योंकि दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है दूरियां, ठीक है। तो क्योंकि दूरी जो है धनात्मक होता है, इसलिए इसको सबको एक से मान देखिए, यहां से सबसे पहले एक तो हमें x बराबर कितना मिला है 15, और यहां से x इक्वल टू माइनस 22, क्योंकि दूरी धनात्मक होती है। कितना होती है धनात्मक, इसलिए हमें चौड़ाई कितना मिला है, और सॉरी हमने आधार माना है, ठीक है ना। आधार हमें किसको माना है 20 से बराबर 100, तो बराबर कितना हो जाएगा 15 मीटर। हमारा आधार कितना है इसका 15 मीटर हो गया। इस समकोण त्रिभुज का आधार 15 मीटर, और तथा शीर्ष लंब हमने क्या माना है ए बी बराबर, शीर्ष लंब कितना है हमारा x प्लस 7, तो बराबर x की जगह हम 15 रख देंगे, तो प्लस 7 बराबर कितना मिल जाएगा 22 मीटर। कितना मिल गया 22 मीटर। लास्ट में लिख देंगे, अतः समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई कितना है 22 मीटर है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें से जो बाकी प्रश्न है वो अगर आपसे नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि सर ये प्रश्न हमें नहीं बन रहा है, पूछना आप, तो फिर मैं उस क्वेश्चन के लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ऐसे जो वीडियो हैं उसको अपने जरूरतमंद दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद।